दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, आपके साथ क्यों होता है? वह सब आपके मन के कारण होता है। सारा खेल इस मन का होता है। मनुष्य के सारे सही और गलत कार्य हमारा मन ही करवाता है। यह एक तरह से कहा जाए तो हमारा मन सर्वशक्तिमान होता है। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए हो या अमीर घर में, हम बचपन से जो भी कुछ सीखते हैं वे सब अच्छे संगत और संस्कार से सीखते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो देखते हैं दुनिया में अच्छा कम ही होता है और बुरा ही बुरा होता है। जबकि बचपन से ही व्यक्ति को माता पिता और गुरु के द्वारा अच्छा ही सिखाया जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारा मन ही हमारे सभी प्रवृत्तियों और कार्यों का प्रधान है। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं और कामनाओं का जन्म होता है। अगर आप इस मन के खेल को समझना चाहते हैं तो आप इस कहानी के माध्यम से समझिए। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से समझते हैं तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। एक बार एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वे अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुके थे। वे बिल्कुल शांत थे। उनके अंदर किसी भी तरह की बुरी आदत नहीं रह गई थी। दूर दूर से लोग उनके अनमोल विचारों को सुनने आते थे और अपने जीवन में उसे उतारते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए और लोग उन महान गुरु के प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे लोग उन महान गुरु की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगे। उन पुराने गुरु के पास अब गांव के बहुत कम ही लोग आते थे और वे लोग कहते, हे गुरुदेव, हम तो आपके भक्त हैं। और वह महान गुरु महाढोंगी है, महा झूठा है। वह सभी को वह अपनी मीठी बातों में बहला फुसला कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह तो आपकी भी निंदा करता है। वह कहता है, आप अपने मन पर विजय प्राप्त करने का दिखावा करते हैं। गुरु अपने भक्तों के मुख से यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम भी वहाँ जा सकते हो। गुरु की बात को सुनकर वे सभी वहाँ से चले गए, परंतु रात भर गुरु को नींद नहीं आई। वे पूरी रात बेचैन रहे। उन्होंने सोचा क्यों न वहाँ चलकर देखा जाए कि वे महान गुरु कौन है। अगले दिन गुरु उस महान गुरु को देखने के लिए गए। गुरु ने देखा महान गुरु के पास बहुत भीड़ लगी है। यह देखकर उन्हें अच्छा भी नहीं लगा कि गांव के सभी लोग उस महान गुरु की जय जयकार कर रहे थे। गुरु सबके बीच पहुंचकर बोले, इतने दिनों तक मैंने तुम लोगों को ज्ञान दिया, तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताया, और ये झूठा महागुरु न जाने कहां से आया और तुम सब उसके पीछे चल दिए। देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। मैं इस महागुरु को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ। अगर ये जीत गए तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने पुराने गुरु के शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक दिन दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ के समय जब पुराने गुरु को लगा कि वे हार गए हैं तो वे बीच में शास्त्रार्थ छोड़कर चले गए। अब वे यही सोचते कि कैसे इस महागुरु को इस नगर से और इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए वे कई तरह के षड्यंत्र भी रचने लगे और एक दिन परेशान होकर रात में अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या के लिए निकल दिए। वह गुरु कटार लिए हुए महागुरु के आश्रम में पहुँचे और जैसे ही महागुरु पर प्रहार करने के लिए झुके, महागुरु की आंखें खुल गईं और उन्होंने गांव के गुरु को रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी यह समझ में नहीं आया? क्या तुम्हारी आंखों पर पड़ी भ्रम की पट्टी अभी भी नहीं खुली? तो सोचो, अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है तो यह हथियार तुम्हें किसने दिया? यह क्रोध जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ है वह कहां से आया? इस क्रोध के पीछे कौन है? उस गुरु ने कहा, इसकी वजह आप हैं। अगर आप यहाँ नहीं आते तो यह सब ना होता। महागुरु समझ गए कि इनका मन पूरी तरह से इन पे हावी हो गया है। महागुरु ने कहा, क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु ने फिर कहा, क्या तुम व्यभिचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं। महागुरु ने फिर कहा, तो फिर तुम्हारे हाथों में यह हथियार कहां से आया? तुम क्या करना चाहते हो? तब गुरु ने अपने हाथों की ओर देखा और कटार को फेंक दिया। वे महागुरु के चरणों पर गिर गए और बोले, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। पर हे महागुरु, मैंने तो अपने मन को अपने वश में कर लिया था, तब मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? तब महागुरु ने कहा, यह मन इतना चालाक है कि जब तुम सोचते हो कि तुमने मन पर काबू कर लिया, तब यह तुम्हें भ्रमित करता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुमने इसे काबू कर लिया।
पर वक्त आने पर यह तुम्हें ही काबू कर लेता है। महागुरु की ऐसी बातें सुनकर वह पुराने गुरु बोले, हे महागुरु, यह मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? वह हमें सुख से क्यों नहीं जीने देता? यह हमें नचाता क्यों है? महागुरु ने कहा, मन दो धारी तलवार है। जब तुम इसे ठीक से चला नहीं पाते हो तो तुम इससे खुद को ही घायल कर लेते हो। महागुरु की बात को सुनकर पुराने गुरु को सब समझ में आ गया और उन्होंने महागुरु का धन्यवाद किया। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वह सभी मन के अधीन होकर करते हैं। अगर हम मन के ऊपर उठकर इसे जानने का प्रयास करें तो हम अपने लिए हर असंभव को संभव कर सकते हैं।